हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव आपको प्रणाम। समस्त भारत भूमि और देवभूमि में जन्म लेने वाले, देवभूमि भारत में रहने वाले और भारत से बाहर भारतीय लोगों को मैं बहुत ही हृदय की गहराई से और मेरे गुरुदेव की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम करता। भारत भूमि एक देवभूमि है और वो मौका बार बार नहीं मिले। लेकिन मैं आपने एक बात बतानी चाहूँ, बड़े ज्ञान की बात है, बड़ी अच्छी बात है। कवि ने एक पंक्ति लिखी है कि कलयुग में जब धर्म घट्यो और बढ़ियो पाप अपार, अरे भूमि भार उतारने गुरु लियो जग अवतार। जग इन संसार में, इन कलयुग में जब धर्म घट्यो, जो कलयुग युग है ना, 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग मतलब एक झूठ का युग, जिसमें झूठ इतनी ट्रेंडिंग में चला है, झूठ इतनी फास्ट तरीके में चला कि लोग मान ले कि सत्य बात नहीं माने। सत्य लोगों ने मानने की बहुत कम कोशिश करे और गलत चीज़ ने मानने की बहुत ज़्यादा करे। तो कवि ने कहा है कि कलयुग में जब धर्म घट्यो बढ़ियो पाप अपार, अरे भूमि को जो को भार हो नहीं पाप गोर, झूठ गोर, गलत काम मांगोर, तो गुरुदेव अवतार लियो और सब पापियां नष्ट कियो। मैं आपने आज ये बात हर वीडियो बनायो कि एक टॉपिक हो और भी टॉपिक मत मंथन कियो, निष्कर्ष कियो। और निष्कर्ष और मंथन क्योंकि लोग इन जग की वर्तमान की चकाचौंध में और पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के मत लोग इतना अपने आप ने हावी समझ रहे हैं, अपने धन और बल और ये शक्ति को वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या चीज़ लिखी है, हमें क्या करना चाहिए और हम कहाँ जा रहे हैं। ये सब गुरुदेव ने ये 4 वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हमारे 4 आश्रमों में और ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम है, 4 आश्रम है जगह में। और जगह उपनिषद है, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन बहुत बड़ा विश्लेषण किया है। तो बात आज निकल रही, मैं तने बताऊं कहे क्या फलाने आदमी के दुख हुई या फलाने लोग के दुख हुई या फलाने ग्वाड़ी के मैं दुख हुई। लोग तरह तरह की बातें शुरू कर दे और भी आदमी इतो विचलित कर दे कि दुख के अलावा जो पीछे रहता उनको दुख में दुख बढ़ा देते। जबकि सृष्टि का नियम कहता है कि तपी हुई वस्तु को ठंडा करना चाहिए, अगर दुखी आदमी है तो उसको संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। दुख होना सुख होना ये भगवान के हाथ में नहीं है साहब। सुख और दुख ये तो अपने कर्म का भोग है, जैसी करनी वैसी भरनी। और लोग तो हमारे शास्त्रों में तो यह तक लिखा है कि कौन से भोग का है क्या पता कि अभी का है, उससे पहले हमारे पूर्व जन्मों का जो कर्म है क्या पता, कौन समझता है दुख किसके क्या होता है, कौन से कर्मों में क्या किया है, क्या अभी जन्म लिया इसमें है कि इनसे पहले वालों में, कोई पता नहीं है साहब। मैं आपने इनके बारे में एक शानदार उदाहरण पेश करूं कि महाभारत को शानदार उदाहरण है जो सतयुग को। जी समय और जिस टाइम महाभारत लगभग समाप्त की कगार मच जाओ, जिस समय कौरव पांडवों के पिता में भीष्म पिता दादू साहब और बांगे जी टाइम बाण लागी और बाणों शरीर पूरा सेध कर लियो और तो भी हार नहीं निकले। वह दुख के हाथ पड़ा और बाणों बिंदी जुड़ा बाण माती पड़ा नीचे जमीन के मत, शरीर जमीन के टच हो कौन बाणों बिंदी जुड़ा बाण जमीन में टच हार बे ऊपर टिंगुड़ा पड़ा।
तो बी टाइम भगवान कृष्ण बांग करने गया और पूछोगे भीष्म पिताजी ये क्या हो रहा है, आपका तो ये सांस क्यों नहीं निकल रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे हो स्वर्ग में। तो भीष्म पिता ने बड़े अच्छे उदाहरण के साथ अपनी बात रखी और कहा कि ये कृष्ण, मैं मेरा कर्म भोग रहा हूँ, ये किसी का दुख किया हुआ नहीं है, जो मैंने किया है वो ही मैं भोग रहा हूँ। तो बोला क्या तुमने क्या किया भीष्म पिताजी ऐसा कर्म। तो उन्होंने कहा कि जब पांडवों की पत्नी द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, उसकी लज्जाएं लूटी जा रही थी, और वो सब मैं सबसे बड़ा और वरिष्ठ दादू सा होने के नाते मैं मेरी आंखों से देख रहा था, लेकिन मैं उस दुष्ट दुर्योधन को, उन कौरवों को मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भी वचनों में बंध गया था। और इसलिए एक अबला की जब लाज लुट रही थी और मैं आंखों से देख रहा था, वो ही पाप मैं भुगत रहा हूँ, बाकी मैंने कोई पाप नहीं किया। और कहते हैं कि काफ़ी समय तक वो बाण पर सोते रहे और उन्होंने जो कर्म किया वो दुख करने के बाद उसकी अंतिम सांस निकला। तो दुख और सुख ये कोई भगवान के पास नहीं है साहब। आप भगवान को 1 मिनट में कह दो हमारे सुख कर दे, दुख कर दे, भगवान कुछ नहीं करते हैं, वो करेंगे तो अच्छे ही करेंगे। दुख हो गया तो परमात्मा में उसको कोई लेना देना नहीं है साहब, उनको मत भूलिए, उनको कोई द्वेष मत करिए, उनसे कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करना। दुख तो साहब मीरा नहीं पड़े हो तो भाभी मीरा तो हम भगवान कृष्ण के ज़्यादा समीप आई और मैंने एक पति मां नरबी की पूजा रुकी, क्योंकि मीरा के पति भोजराज शादी के 20 दिन बाद वो ख़त्म हो गए थे। और कहते हैं कि उनके साथ जहर पिलाया गया, तलवार से मारने की कोशिश की गई थी। मीरा को क्या क्या दुख नहीं दिया, फिर भी भगवान कृष्ण से उसने नाता नहीं तोड़ा। कहते हैं कि ध्रुव और प्रहलाद जी को जहर से, तलवार से, बिच्छुओं के उस झुंड में डाला, हाथियों के झुंड में डाला, और कहते हैं कि लोहे का थंबा इतना लाल कर दिया, और जब मारने के लिए आए तो भगवान नरसिंह के रूप में आ और प्रहलाद जी ने बचाए, चूँकि वे एक सत्युग आदमी है, वे परमात्मा मत तो विश्वास कर ली, और अच्छे आदमी मत विश्वास कर ले तो कभी थोको नहीं है। और घटिया इंसान और घटिया समय के अनुसार चलिए तो भाई आदमी कोई कल्याण नहीं हो सके साहब। तो दुख आए चाहे सुख आए कुछ नहीं है, सुख और दुख आने दो, कोई कुछ नहीं है, ये सब चलते रहे, प्रकृति का नियम है। हमको हमारे धर्म पर अडिग रहना चाहिए, हमारे सत्य पर अडिग रहना चाहिए, हमको किसी पर ये दुख मंडराना नहीं चाहिए, बड़े मुस्कुराते रहना चाहिए, बड़े खुश रहना चाहिए कि अगला भी सोचे एक बार कि यार ये बंदा बहुत तकड़ा है। क्योंकि दुख में लोग सब बिन टॉर्च किया करे, कोई भी हो, और वो उसको मुस्कान नहीं मिलती है, वो भी सोचना पड़ता है हमको कि यार ये दुख में भी सुखी। तो कहते हैं कि कुछ नहीं, उसमें कोई बात नहीं है। तो ये बात आपको मैं बता रहा था। तो तने केड़ो वीडियो लागियो, वीडियो ढंगो लागे तो लाइक कर दियो, वीडियो शेयर कर दियो, और हो सके तो हमारे चैनल ने अधिक अधिक सब्सक्राइब करने की कोशिश करियो, क्योंकि चैनल आगे बढ़ रही है, बिंग भागीदारी थे भी बनी हो। ठीक है, मैं तने ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बताने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय मेरा देश, जय जय जवान, जय किसान।